जय माता दी दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल पौराणिक कथा में स्वागत है। आप सभी को सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे आंवला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जो कि धात्री वृक्ष का पूजन किया जाता है, यानी कि आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। और इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान परशुराम जी का पूजन करना चाहिए। यह व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है, यह मोक्ष प्रदायक, धन वैभव एवं पुत्र पौत्र आदि प्रदायक व्रत है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भक्तों की रक्षा होती है। इस दिन कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए, व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत समय में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 19 मार्च 2024 दिन मंगलवार रात्रि 12:20 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 20 मार्च 2024 दिन बुधवार को रात्रि 2:24 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्य उदय व्यापी अनुसार जो कि शुद्ध रूप से 20 मार्च 2024 दिन बुधवार को किया जाएगा। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 22 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को सुबह 4:20 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो हरिवासर की समाप्ति जो कि 21 मार्च सुबह 9 बजे से हो, तो इस व्रत का पारण जो कि जाएगा वह 21 मार्च 2024 दिन गुरुवार को किया जाएगा। पारण का जो समय होगा वह समय दोपहर 1:41 से 4:07 तक व्रत का पारण किया जाएगा। आंवला के एकादशी व्रत का पारण जो कि गोद धन्या पारस यानी कि गाय के दूध के दही से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो तो पाए तो आप तुलसी दल जल या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय है सुबह 4:50 से सुबह 5:37 तक। सूर्य उदय सुबह 6:20 और सूर्यास्त समय 6:09। एकादशी तिथि के दिन नक्षत्र जो कि पुष्य नक्षत्र होगा रात्रि 10:30 तक। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र। इस दिन रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 6:20 से रात्रि 10:38 तक रवि योग होगा। तो आइए अब सुनते हैं फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आंवला की एकादशी व्रत की कथा। तो आइए सुनते हैं आंवला एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, जया एकादशी माता की जय, भगवान परशुराम जी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। कथा के अनुसार एक समय अयोध्या नरेश महाराज मानधाता ने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा कि हे भगवान, कोई अत्यंत उत्तम और अनुपम फल देने वाले व्रत का इतिहास का आप वर्णन कीजिए जिसके सुनने से मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, हम आपके सम्मुख आंवलकी नामक एकादशी के व्रत का महत्तम वर्णन करते हैं। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में एक वैदिक नामक नगर था। वहां का राजा चंद्रवसावतन महाराज चित्ररथ थे जो परम वैष्णव नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके राज्य की सारी प्रजा प्रत्येक मास की समस्त एकादशी का व्रत और नियम विधिवत करती थी। यहाँ तक कि पशु एवं पक्षी भी एकादशी के दिन आहार नहीं लेते थे। इस प्रकार महाराज चित्ररथ धर्म और न्याय युक्त राज्य करके अपनी प्रजा की सेवा करते थे। एक समय की बात है, महाराज चित्ररथ अपनी सारी प्रजा सहित फाल्गुन शुक्ल आंवलकी नामक की एकादशी के व्रत का उद्यापन करने के लिए निमित्त ग्राम के बाहर उपवन में एक सरोवर के किनारे कुंभ स्थापित कर छत्तर उपाहन पचरतन गंध धूप दीप और नवेद से धात्री का पूजन करने लगे। कहा कि हे याम दग रेणुका नंदन, हे आंवले की छाया में उपविशिष्ट एवं मुक्तिदाता, आपको कोटि कोटि नमस्कार। हे ब्रह्मा से उत्पन्न धात्री, सर्व पापों का नाश करने वाली धात्री, आपको नमस्कार। हे देवी, मेरे अगर को ग्रहण करो और आप पापों को नष्ट करो। इस प्रकार राजा अपनी प्रजा सहित जागरण करता रहा। देव संयोग से एक महाअधम याथ जो वन में मार्ग भूल गया था, दिन भर का प्यासा एवं थका हुआ वहां आ पहुंचा और वह भी आश्चर्यचकित दृष्टि से वहां का प्रत्येक दृश्य देखने लगा। और उस रात वह भी अपनी भूख प्यास
प्यास भूल भगवान की कथा को सुनता रहा। यद्यपि उस वैराग का कार्य पाप कर्म एवं हिस्सा ही करना था, तथापि उस दिन उसने प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा देखी। दूसरे दिन प्रातःकाल व्रत का पारायण कर सभी लोग अपने घर गए। वह व्याधा भी प्रसन्नता पूर्वक घर गया। कुछ दिन बाद जब वह व्याधा मरा तो उसे अज्ञात व्रत के पुण्य प्रभाव से उसने जयंती नगरी में राजा विदुर के घर पुत्र होकर जन्म लिया और उसका नाम वूर पड़ा। पिता के मरने के बाद वूर ही उस नगरी का स्वामी हुआ और अत्यंत न्यायपूर्वक धर्म संयुक्त राजा करने लगा। उसके राज्य में समस्त प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्धि थी। कर्मशील, धनवान तथा निरालय ही अपनी प्रजा का पालन करना था। एक दिन वह राजा मर्ग्या करने के विचार से अपनी सेना और सेनापतियों के साथ वन में गया। संयोगवश एक मर्ग का पीछा करते हुए वह अपने सभी साथियों से अलग होकर एक महाभयानक जंगल में जा फंसा। भूख और प्यास से व्याकुल हो एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा और सुंदर शीतल और स्वच्छ वायु के झोंकों ने शीघ्र ही उसको निद्रा देवी की गोद में डाला दिया। राजा सभी अपना शुद्ध बुद्ध भूलकर अचेत हो गए। उसी समय वहां पर बहुत से जंगली डाकुओं का दल आ पहुंचा और राजा को सोते देख नाना प्रकार के दुर्व्यवहार करने लगे। राजा को मारने के लिए झपटा और एक साथ ही राजा पर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों का प्रहार कर दिया, परंतु आश्चर्य का विषय तो यह था कि राजा के शरीर पर किसी भी अस्त्र का घाव नहीं लगा और न राजा को कुछ मालूम ही हुआ। तब दुष्ट और भी कुपित हुए और हजारों की संख्या में राजा पर टूट पड़े। उसी समय एक अत्यंत तेज में सुंदरी हाथ में करपाला लिए हुए निकली। उसको देखते ही दुष्टों के हाथ ढीले पड़ गए। जो जहां था वहीं खड़ा हो गया। वह सुंदरी पत्रे बदलती भगवती चंडी के समान समस्त दुष्ट मंडली को समाप्त कर अंतर ध्यान हो गई। दुष्टों के कोलाहल एवं आत्मनिर्द से राजा की निद्रा भंग हुई। उसने जयो ही आंखा खोलकर देखा, त्यों ही उसे चारों ओर लाशों का ढेर दिखाई पड़ा। तब राजा ने कहा, किसने मेरी रक्षा की है? इन दुष्टों को किसने मारा है? उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान के सिवा कौन किसकी रक्षा करता है। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर राजा अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और घोड़े पर सवार अपने नगर को लौटा। राजन यह आमलकी नामक एकादशी अपने भक्तों की रक्षा करे, उसे वैष्णवी लोक का अवश्य ही अधिकारी बना देती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ आमला की एकादशी का व्रत धारण करते हैं, भगवान विष्णु उनके सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसा ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपका समय से मिलता रहे। कमेंट में जय एकादशी माँ, ओम नमो नारायण जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय माता दी। धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।